नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस बार बिहार में बनेगी किसकी सरकार? हर कोई अपने हिसाब से तरह तरह की बातें कर रहा है। विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार सरकार बना ली जाए। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी जानकारी है जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। बड़ी जानकारी ये है कि सभी पार्टियां किस्मत के सहारे चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। वो पार्टी है भाजपा। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। भाजपा ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है बिहार में सिंगल पार्टी बीजेपी की सरकार बनाने का, और इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सपने को साकार कर लेंगे। और ये सपना सिर्फ बिहार का ही नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ गई है। बात यह है कि जो काम चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है, यानी कि जो मतदाता सूची में संशोधन कर रहा है, जरा गौर से सुनिएगा इस रिपोर्ट को। जो काम चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है, वो काम अब चुनाव आयोग पूरे देश में करने जा रहा है। यानी कि जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, शायद कुछ इसी मुहिम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। रही बात बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस बार नीतीश कुमार को भी बलि का बकरा बनाया जाएगा। इस बार नीतीश कुमार को भी जबरदस्त झटका दिया जाएगा, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। जिससे काम बने उसे अपना लो, जो नुकसान दे उसको भगा दो। यानी कि राजनीति में कुछ ऐसा ही होता है, और नीतीश कुमार अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। मैं अभी से बता रहा हूं, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन वो जब पलटी मारेंगे तब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन उन्हें पलटी मारने तभी दिया जाएगा जब नीतीश कुमार एक सिंगल पार्टी और एक सिंगल व्यक्ति बचेंगे, तभी वो पलटी मार पाएंगे। इससे पहले मोदी जी उन्हें पलटी ही मारने नहीं देंगे। और दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हम सभी को पता है कि देश में तबाही मचाने वाला रिजल्ट होगा। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाया गया, ये मानकर चलते हैं, चलिए ठीक है, मान लीजिए एनडीए की सरकार बन गई बिहार में, और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाया गया, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। वो बात अलग की है, तब नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के साथ होंगे या फिर नहीं होंगे, वो बात की बात है। लेकिन दोस्तों, ये तय है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाया गया तो नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। यानी कि ये साल 2025 एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की उम्र को बता रहा है, दूसरी तरफ सरकार को गिराने का संकेत भी दे रहा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि मोदी जी 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे, और हमारे देश की राजनीति में कई बड़े नेताओं की राजनीति को 75 साल की उम्र में समाप्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने खुद ये बयान जारी किया कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तो इससे ये तो लगता है कि शायद मोदी जी को रिटायर कर दिया जाए या मोदी जी इस्तीफा दे दें। लेकिन दोस्तों, डर इस बात का सता रहा है कि बिहार परिणाम कहीं केंद्र की सरकार ना ले डूबे। और रही बात विपक्ष की, देखिए एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि विपक्ष चुनाव लड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये कोशिश कर रहा है कि हम जीत जाएंगे। विपक्ष भाग्य के सहारे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मोदी जी, पूरी बीजेपी इस बार चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम सभी को पता, चुनाव आयोग हो गया या फिर जो भी संस्थाएं हैं, आरएसएस हो गया, ये सभी लोग पूरी तरीके से बिहार को घेर चुके हैं, बिहार पर दबाव बना चुके हैं, और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि इस बार बिहार में सिंगल पार्टी बीजेपी की सरकार बने। जहां जहां मोदी जी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, मोदी जी का यही एजेंडा है कि वहां अपनी सरकार हमें बनानी है। जैसे कि हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में कभी बीजेपी का कोई जलवा रहा ही नहीं, आज गठबंधन की सरकार है और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है कि नहीं? महाराष्ट्र में कैसे मोदी और अमित शाह ने खेल खेला, असली शिवसेना को नकली बना दिया, असली एनसीपी को नकली बना दिया, तो है कि नहीं? यहाँ पर महाराष्ट्र में कभी भाजपा का जलवा था ही नहीं, और आज भाजपा का सीएम है। बिहार में भी बीजेपी का कोई अस्तित्व खास था नहीं, लेकिन देखिए किस तरीके से अभी तक नीतीश की उंगली पकड़ करके मोदी जी ने बिहार में राज किया, और अब
नीतीश कुमार का कान पकड़कर बिहार से नीतीश कुमार को भगाएंगे और बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और बिहार फतेह करने के बाद भाजपा का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा ना कि ये पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा, विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा और बीजेपी चुनाव जीतने की लड़ाई लड़ती रही, तो स्वाभाविक है कि भाजपा चुनाव जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि करें तो क्या करें, क्योंकि देश में गजबे की मनमानी चल रही है। देश में लगभग संस्थाएं सरकार के अधीन हो चुकी हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार के अधीन है। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, ये सच्चाई है। अब सच्चाई यहीं से आप निकाल लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किसने चुना? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जवाब देंगे। ज्ञानेश कुमार अगर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं तो ये किसकी देन है? ये मोदी और शाह की देन है। क्योंकि इस समय नए कानून के तहत जो मोदी सरकार साल 2023 दिसंबर के महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो कानून लेकर आई है, उस कानून में ये प्रावधान लाया गया, सीजीआई को बाहर किया गया। यानी कि एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री का कोई कैबिनेट मंत्री और एक नेता विपक्ष, 2 लोगों की बहुमत की आवश्यकता है। अब जब ज्ञानेश कुमार के नाम का चयन किया गया तो उस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। हुआ ये कि राहुल गांधी इस बात को लेकर विरोध करते रहे, बार बार वो कहते रहे कि हम ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनाना चाहते। बावजूद इसके क्या हुआ? मोदी और शाह ने सहमति दे दी और 2 लोगों की ज़रूरत है और 2 लोगों ने सहमति दे दी, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और ज्ञानेश कुमार कई बार मोदी शाह के टच में रहकर वो काम भी कर चुके हैं, नौकरशाही भी वो निभा चुके हैं। तो ऐसे लोग अगर किसी भी संवैधानिक संस्था में होंगे तो हम सभी को पता है कि वो लोग सरकार की चरण वंदना ही करेंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। और ये चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये भी बात सत्य है। बिहार चुनाव में ना सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरा चुनाव आयोग, आरएसएस, पूरी भाजपा, यानी कि ये 3 बड़े पावरफुल लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आरएसएस भी एक्टिव है। हजारों कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग में मतदाता सूची जांच करने के लिए आरएसएस ने लगा दिए हैं। ठीक है, और चुनाव आयोग तो है ही। और रही बात बीजेपी की, तो मतलब 1 वोट मिलेगा तो 4 वोट दिखाने का काम चुनाव आयोग करेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि बहुत बड़े लेवल की यहाँ पर राजनीति की जा रही है, जिसे विपक्ष शायद समझ रहा है, लेकिन वो इस समस्या का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है। और अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा, जिस तरीके से चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिहार में भाजपा की सरकार बन जाएगी और अगला मिशन बीजेपी का पश्चिम बंगाल होगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।